हैं। उन्होंने सोचा अब मुझे अपने परम भक्त नारद के वचनों को पूरा करना चाहिए। अतः वे इन दोनों वृक्ष के बीच के मार्ग से आगे निकल गए, किंतु काष्ठ का उलख बड़ा होने के कारण दोनों वृक्षों के बीच फंस गया। इस अवसर का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने उलख से बंधी रस्सी को जोर से खींचते रहे। जब ही उन्होंने बल लगाकर रस्सी खींची, तब ही दोनों वृक्ष धड़ तथा शाखाओं समेत धम से पृथ्वी पर गिर पड़े। इन गिरे टूटे वृक्षों में से अग्नि के समान प्रज्वलित दो महापुरुष प्रकट हुए। उनकी उपस्थिति से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी। वे दोनों विशुद्ध पुरुष बालक कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और प्रणाम करने के लिए झुककर इस प्रकार स्तुति करने, हे कृष्ण, आप यदि भगवान तथा योगेश्वर हैं, विद्वान ब्राह्मण जानते हैं कि यह दृश्य जगत आपकी उन शक्तियों का विस्तार है जो कभी प्रकट होती है और कभी अप्रकट होती रहती है। आप समस्त प्राणियों के जीवन, शरीर तथा इंद्रियों के आदि दाता हैं। आप शाश्वत ईश्वर भगवान विष्णु हैं जो सर्वव्यापी हैं तथा प्रत्येक वस्तु के शाश्वत नियामक और नित्य काल हैं। आप इस दृश्य जगत के मूल स्रोत हैं जो प्राकृतिक के तीन गुणों सत्व, रज तथा तमस के अधीन कार्य कर रहा है। आप नाना रूपधारी प्राणियों में परमात्मा रूप में निवास करते हैं और आप भाली भांति जानते हैं कि उनके शरीरों तथा मनों के क्या हो रहा है। जीव भूत सनातन। तो जैसे प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, मतलब मेरे वहां से मतलब वो इंटरनेट थोड़ा वो स्लो हो गया था शायद, इसलिए अचानक से कट गया। यद्यपि माया के गुणों के वशीभूत वस्तुओं के बीच रहते हैं, किंतु आप ऐसे कलुषित गुणों से प्रभावित नहीं होते। भौतिक गुणों के वशीभूत होकर कोई भी आपके दिव्य गुणों को नहीं समझ सकता, क्योंकि वे सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से विद्यमान थे। अतः आप परम ब्रह्म कहलाते हैं, जो आपकी अतरंगा शक्तियों के कारण महिमा मंडित है। हे भगवान वासुदेव, हम आपके चरण कमलों में सादर नमस्कार करते हैं। इस संसार में आपने नाना अवतारों द्वारा ही जाने जाते हैं। यद्यपि आप विभिन्न शरीर धारण करते रहते हैं, किंतु वे शरीर इस भौतिक सृष्टि के अंग स्वरूप नहीं होते। ये शरीर असीम ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग की दिव्य शक्तियों से पूरित रहते हैं। ये भगवान का जो मेन जो गुण होता है कि भगवान किसको कहते हैं वो बताया गया है यहाँ पर होते हैं कि ये जो छह चीज होता है ना, जो असीमित, जिसका कोई सीमित नहीं, वो भगवान है। जिसका ऐश्वर्य, बल, सौंदर्य, यश, बुद्धि तथा त्याग। इस संसार में शरीर तथा शरीरी में अंतर होता है, किंतु आप अपने मूल आध्यात्मिक शरीर में प्रकट होते हैं। अतः आपके लिए ऐसा भेद नहीं रहता। जब आप प्रकट होते हैं तो आपके असामान्य कार्य असामान्य कार्य सूचित करते हैं कि आप श्री भगवान हैं। ऐसे असामान्य कार्य करना
इस जगत में रहने वाले किसी भी प्राणी के लिए संभव नहीं है। आप परम भगवान जीवों के जन्म मृत्यु तथा मुक्ति के कारण हैं। किसी को कोई भी वर दे सकते हैं। हे भगवान के भाग्य तथा कल्याण के कारण स्वरूप हम आपको सादर नमस्कार करते हैं। जहां पर ये बताया जा रहा है कि हमें भगवान को कैसे नमस्कार करना है, कैसे गुणगान करना है, भगवान से कैसे प्रार्थना करना है, ये हमें वो नलकुबर और मणिगिरी बता रहे हैं। ऐसे भगवान का हमें बखान करना चाहिए, उनके गुणों का रोज इस तरह से प्रार्थना और प्रणाम किया जाता है भगवान का। असल में आप सर्वव्यापी शांति तथा जदु वंश के परम पुरुष हैं। हे प्रभु, हमारे पिता कुबेर आपके दास हैं। इस तरह ऋषि नारद भी आपके सेवक हैं और यह उन्हीं की कृपा है कि हमें आपका साक्षात दर्शन हो सके। अतः हम प्रार्थना करते हैं कि हम आपकी ही महिमा का कथन करते तथा आपके दिव्य कार्यकलापों का श्रवण करते हुए आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहें। हमारे हाथ तथा अन्य अंग आपकी सेवा में रत रहे और हमारे मन आपके चरण कमलों में केंद्रित रहे और हमारे सिर आपके सर्वव्यापक विराट स्वरूप के समक्ष सदा नत रहे। सदा भगवान के चरणों में नतमस्तक रहे। जब नल कुबर तथा मणिग्रीव ने अपनी स्तुति समाप्त की तो गोकुलाधीश लाल बाल कृष्ण जो यशोदा द्वारा उलट से बांधे गए थे हंसे और बोले, यह मुझे पहले से ज्ञात था कि मेरे प्रिय भक्त नारद ने तुम दोनों को देवकुल के अद्वितीय सौंदर्य तथा ऐश्वर्य के कारण उत्पन्न गर्भ की गर्हित स्त्री से उबारने के लिए अहेतु की दया प्रदर्शित की है। उन्होंने तुम्हें नरक में जाने से बचाया है। ये सारी बातें मुझे पहले से ज्ञात था। तो वो तो परम पिता परमेश्वर है, उनको तो हर चीज पता ही है। तुम लोग भाग्यशाली हो कि उन्होंने न केवल तुम्हें शाप दिया अपितु तुम दोनों ने उनके दर्शन भी। नारद जैसे या कोई शुद्ध भक्त जैसे ये बहुत बड़ा हरि बोल। ये नेट गड़बड़ा जा रहा है आपका। हाँ प्रभु जी, मेरे साइड में इंटरनेट थोड़ा खराब चल रहा है, तो बार बार चला जाता है। सॉरी। तो जो सदैव गंभीर और सब पर दयालु रहते हैं वह तुरंत ही मुक्त हो जाता है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई सूर्य के पूर्ण प्रकाश में हो, तब किसी प्रकार का दृष्टि व्यवधान नहीं हो सकता। अतः हे नलकुबर तथा मणिग्रीव, अब तुम्हारा जीवन सफल हो गया है, क्योंकि तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति उत्कृष्ट प्रेम उत्पन्न हो चुका है। इस संसार में यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम अपने पिता के धाम स्वर्ग लोक को जा सकते हो और भक्ति करते रहने के कारण तुम इस जीवन में मुक्त हो सकोगे। भगवान ने उन्हें ये वर देके और विदा किया। इसके पश्चात उन दोनों ने भगवान की कई परिक्रमाएं की और पुनः प्रणाम करके वहां से चले गए और भगवान उसी प्रकार उलट से बंधे वहीं पर रहे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत नलकुबर तथा मणिग्रीव का उद्धार नामक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब हम लोग अध्याय 11 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है वृत्तासुर तथा वकासुर वध। जब वे यमलार्जुन वृक्ष वज्रपात के समान आवाज करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े तो नंद महाराज सहित गोकुल के सारे निवासी उस स्थान पर आए। उन्हें विस्मय हो रहा था
कि ये दोनों विशाल वृक्ष अकस्मात किस तरह गिरे, क्योंकि उन्हें इनके गिरने का कोई कारण नहीं मिल रहा था। अतः वे सभी अचंभित थे। जब उन्होंने यशोदा द्वारा उखल से बंधे गए बाल कृष्ण को देखा तो वे सोचने लगे कि हो न हो यह किसी असुर की करतूत है, अन्यथा यह कैसे संभव हो सकता है। साथ ही वे अत्यधिक चिंतित भी थे, क्योंकि बाल कृष्ण के साथ ऐसी घटनाएं नित्य ही घट रही थी। जब वयोवृद्ध वाले इस प्रकार सोच विचार रहे थे, तभी खेलने वाले छोटे छोटे बालक ने आकर लोगों को सूचित किया कि ये वृक्ष कृष्ण द्वारा रस्सी से बंधे उखल खींचे जाने के कारण गिरे। उन्होंने बताया कि कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में आए तो उखल उलट कर वृक्षों के बीच आ फंसा, और जब कृष्ण रस्सी खींचने लगे तो ये वृक्ष गिर पड़े। जब ये वृक्ष गिर गए तो उनमें से दो तेजस्वी पुरुष प्रकट हुए और वे कृष्ण से बातें करने लगे। बालकों के इस कथन पर अधिकांश बालों को विश्वास नहीं हुआ। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसी बातें संभव हो सकती है, किंतु उनमें से कुछ ने विश्वास करके नंद महाराज से कहा, आपका बालक अन्यों से भिन्न हो सकता है कि उसी ने यह किया हो। नंद महाराज अपने पुत्र की असामान्य क्षमता को सुनकर हंसने लगे। उन्होंने आगे बढ़कर अपने पुत्र को छुड़ाने के लिए गांठ खोली। इस प्रकार नंद द्वारा कृष्ण के मुक्त कर दिए जाने पर प्रौढ़ गोपियों ने बालक को अपनी गोद में उठा लिया। वे उसे आंगन में ले आई और ताली बजा बजा कर उसके अद्भुत कार्यों की प्रशंसा करने लगी। कृष्ण भी सामान्य बालक की तरह उनके ताली बजाने के साथ साथ नाचने लगे। गोपियों के पूर्ण वश में होने के कारण वे नाचने तथा गाने लगे मानो उनके हाथ की कठपुतली हो। कभी कभी माता यशोदा कृष्ण से पीढ़ा लाने के लिए कहती, यद्यपि वह पीढ़ा बच्चे द्वारा उठाए जाने के लिए भारी था, किंतु वे किसी न किसी तरह उसे माता के पास उठा लाते थे। कभी कभी जब उनके पिता नारायण की पूजा करते समय अपना खड़ाऊ लाने के लिए कहते तो कृष्ण उन्हें अपने सिर पर उठाकर बड़ी ही कठिनाई से पिता के पास ले आते थे। जब उनसे कोई ऐसी मतलब किराए करते रहते, क्योंकि ये एक दिन एक फल बेचने वाली नंद महाराज के द्वार पर आई। जब बालक कृष्ण ने उसकी यह पुकार, जो चाहे सो आकर मुझसे फल ले जाए, सुनी तो वे अपनी अंजलि में थोड़ा अन्न लेकर उसके बदले में फल लेने के लिए बाहर आए। उन दिनों बदलन विनिमय के द्वारा सौदा होता था। पहले क्या होता था कि अन्न होता था, हम लोग भी गांव में ऐसे किए हैं, जो भी धान चावल होता था ले जाते थे, उसके बदले जो जो फल होता था या सब्जी होता था ये चीज मिलता था गाँव में। अतः कृष्ण ने भी कभी कभी अपने माता पिता को इस तरह अन्न देकर फल तथा अन्य वस्तुएं लेते देखा होगा। अतः उन्होंने उसी का अनुकरण किया। ने देखा था अपने माता को करते, तो उन्होंने भी ये चीज किया, किंतु उनकी अंजलि अत्यंत छोटी थी और वे अन्न को मजबूती से पकड़ भी नहीं पाए। अतः अनाज गिरता जा रहा था। उस फल बेचने वाली ने यह देखा तो वह भगवान के सौंदर्य पर मोहित हो उठी। अतः उसने बचे हुए अन्न को लेकर
उनके हाथों को फल से भर दिया। उसी समय उस फल वाली ने देखा कि उसकी डलिया तो रत्नों से भर गई है। भगवान देखिए कैसे लीला है, उसने भगवान को सब कुछ समर्पित कर दिया संतोष में, और तुरंत उसका परिणाम दिखा उसको। भगवान समस्त वरों को प्रदान करने वाले हैं। यदि कोई भगवान को कुछ देता है तो उसे घाटा नहीं होता, उसे लाखों गुना लाभ मिलता है। हम जानते हैं ये सब कुछ क्या है, भगवान का ही है। एक दिन यमलार्जुन के उद्धारकर्ता कृष्ण बलराम तथा अन्य बालकों के साथ जमुना के तट पर खेल रहे थे, और चूंकि दिन काफी चढ़ाया था, अतः बलराम की माता रोहिणी उन्हें वापस बुलाने गई। किंतु कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल में इतने मग्न थे कि वे खेल छोड़कर वापस जाना नहीं चाहते थे। अतः वे खेल में और अधिक व्यस्त हो गए। जब रोहिणी उन्हें घर न ले जा पाई तो वापस आकर उन्होंने माता यशोदा को भेजा कि वे बुला लाएं। माता यशोदा अपने पुत्र के प्रति इतनी वत्सल थी कि जब ही वे उन्हें घर वापस चलने के लिए बुलाने आई कि उनके स्तनों में दूध भर आया। वे जोर से चिल्लाई, प्यारे बेटे, घर चलो, तुम्हारे कलेवे का समय हो चुका है। हे कृष्ण, हे मेरे कमल नयन, चलो और मेरा दूध पियो। अब बहुत खेल चुके, अब तुम भूखे होंगे। मेरे नन्हे मुन्ने, इतनी देर से खेलते खेलते तुम थक गए होंगे। उन्होंने बलराम को भी इस तरह पुकारा। अपने कुल की शान अपने छोटे भैया कृष्ण के साथ तुरंत घर चलो। तुम सुबह से खेल में लगे हो और अब थक गए होंगे। चलो घर पर अपना कलेवा कर लो। तुम्हारे पिता नंदराज तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें भोजन करना है, अतः तुम लौट चलो जिससे वे भोजन कर सकें। जब ही कृष्ण बलराम ने यह सुना कि नंद महाराज उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और उनके न रहने से भोजन नहीं कर पाए, वैसे ही वे लौट पड़े। उनके अन्य साथी उलाहना देने लगे, कृष्ण हमारा साथ उस समय छोड़ रहा है जब हमारा खेल अपनी चरम सीमा पर है। अगली बार हम उसे जाने नहीं देंगे। ये सब बाल बाल कर रहे हैं जो उनके मित्र थे। कृष्ण के साथियों ने पुनः धमकी दी कि वे उसे फिर से अपने साथ नहीं खेलने देंगे। कृष्ण डर गए और घर न जाकर वे बच्चों के साथ फिर से खेलने लगे। ये घर नहीं गए, धमकी देने के बाद ऐसे ही होता था। उस समय माता यशोदा ने उन बच्चों को डांटा और कृष्ण से कहा, क्या तुम अपने को राह चलता बालक समझते हो? क्या तुम्हारे घर नहीं है? चलो अपने घर चलो। मैं देख रही हूँ कि सुबह से खेलते रहने से तुम्हारा शरीर गंदा हो गया है। चलो घर चलकर स्नान करो। साथ ही आज तुम्हारा जन्मदिन है, अतः तुम्हें घर चलकर ब्राह्मणों को गाय का दान करना है। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि तुम्हारे साथी किस तरह अपनी अपनी माताओं द्वारा पहनाए गए आभूषणों से अलंकृत हैं? तुम्हें भी स्वच्छ होकर सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों से अलंकृत हो लेना चाहिए। अतः तुम घर चलो, स्नान करो, ठीक से वस्त्र धारण करो और तब तुम खेलने आ सकते हो। इस प्रकार से माता यशोदा उन कृष्ण तथा बलराम को वापस ले आई जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा पूजनीय हैं। वे उन्हें पुत्रों के रूप में मान रही थी। जब कृष्ण तथा बलराम घर आ गए तो माता यशोदा ने उन्हें ढंग से नहला कर आभूषणों से सज्जित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों को बुलाया और कृष्ण के जन्मदिन के अवसर पर उनके हाथों से अनेक गाय दान कराई। इस प्रकार उन्होंने घर पर कृष्ण का जन्मदिन मनाया। इस घटना के पश्चात सारे वयोवृद्ध वाले एकत्र हुए और नंद महाराज ने उनकी अध्यक्षता की। सभी ने मिलकर परामर्श दिया कि असुरों के कारण महावन में होने वाले उत्पातों को किस प्रकार रोका जाए। इस सभा में नंद महाराज के भाई उपनंद उपस्थित थे। वे विद्वान तथा अनुभवी माने जाते थे और कृष्ण तथा बलराम के
हितैषी भी थे, वे अग्रगणी भी थे। अतः सभा को संबोधित करते हुए बोले, मित्रों, अब हमें यहाँ से दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि नित्य ही बड़े बड़े असुर आकर शांति भंग कर रहे हैं और वे नन्हे बच्चों को मारने के लिए विशेषज्ञ प्रयत्न करते रहे हैं। जरा पूतना और कृष्ण के विषय में सोचिए। यह केवल भगवान हरि की कृपा थी कि कृष्ण इतना बड़ी असुरनी के हाथों से बच गए। इसके पश्चात बवंडर असुर आया जो उन्हें आकाश में ले गया और भगवान हरि की कृपा से उसकी रक्षा हो पाई और वह असुर शिलखंड पर गिरकर मर गया। जिससे ब्रज का यही एक प्रेम है जो सारे लोग से अलग दिखता है कि ब्रज में कृष्ण को किसी ने भगवान नहीं माना अंतोगत्वा तक। यहाँ अर्जुन भी सखा मान रहे थे, लेकिन जब भगवान का विराट रूप देखे तो वो अपना हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं माना कृष्ण को। सब अपने वो क्या माने, वो अपना कृष्ण एक बाल रूप की, मतलब सिंपल सा जो कहा जाता है एक संबंध है, उस तरह ही उन्होंने मांगा। शुरू से अंत तक जो भी है वह कहते थे भगवान की कृपा से बच गए। हाल ही में यह बालक दो वृक्षों के मध्य खेल रहा था कि अकस्मात दोनों वृक्ष धमाके से गिर पड़े, फिर भी इस बालक को चोट नहीं आई। अतः भगवान हरि ने पुनः उसकी रक्षा की। जरा सोचिए, यह बच्चा इसके साथ खेलता हुआ अन्य बच्चा गिरते हुए वृक्षों से दब गया होता। इन सारी घटनाओं पर विचार करते हुए हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह स्थान अब सुरक्षित नहीं रह गया। सारे मथुरावासी वहां पर ये मीटिंग किए कि हमें क्या करना चाहिए, ये जगह छोड़ देना चाहिए, ये बहुत आतंक हो रहा है यहाँ पर। हमें इसे छोड़ देना चाहिए। हम भगवान हरि कृपा से अभी तक सारे विघ्नों से बचते आए हैं। अब हमें सतर्क रहना होगा और इस स्थान को छोड़कर ऐसे अन्य स्थानों में रहना होगा जहाँ शांति हो। मैं सोचता हूँ कि हमें वृंदावन नामक जंगल में चलना चाहिए, जहाँ ताजे उगे हुए पौधे तथा झाड़ियां हैं, जो हमारी गायों के लिए अति उत्तम चारागाह होगा। और हम और हमारे परिवार, गोपियां तथा उनके बच्चे सभी वहां अत्यंत शांति पूर्वक रह सकेंगे। वृंदावन के निकट ही गोवर्धन पर्वत है जो अत्यंत रमणीक है। वहां पर गायों के लिए नया चारा तथा घास है, अतः वहां रहने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अतः मेरा सुझाव है कि हम उस रम्य स्थान के लिए तुरंत प्रस्थान कर दें और अब अधिक समय नष्ट न करें। हम तुरंत अपने छकड़े तैयार करें और यदि चाहें तो गाय को आगे आगे करके ले चलें। तो हम लोग आज यहीं तक विराम देंगे। हमारे पास अभी 1-2 मिनट टाइम है, तो क्या हम आगे रीडिंग करें प्रभु, या कुछ किसी का प्रभु जी, कुछ आप नहीं भी हो, किसी आज जी हाँ, वो मैं यहाँ किसी भी का कोई समाप्त कर। कुछ कहना हो तो हाँ बता सकते हैं। 2 मिनट टाइम है, हम लोग क्वेश्चन आंसर तो करना छोड़ ही दिए, भूल ही गए रिवीजन करना, बस रीडिंग कर रहे हैं। तो आप सभी भक्तों में से किसी का कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं। 2 मिनट टाइम। तो लीला भगवान के बारे में भी कुछ सुनाना चाहते हैं जो हम अभी पढ़ रहे हैं तो बता सकते हैं, नहीं तो हम लोग यहीं पर वांछा प्रणाम करके और विराम दें। हरे कृष्ण। ठीक है, तो किसी भक्त का कोई टिप्पणी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो अभी हम लोग वांछा प्रणाम करते हैं और इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। श्री वैष्णव जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पिताय गौर प्रेमानंदे। हरे 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 कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को।